रहीम के दोहे कविता का वर्णनात्मक प्रश्न लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। 16 तक प्रश्न आपका बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। दीर्घ दोहा अरत के आखर थोरे आही पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो क्या लिखेंगे? कवि रहीम दास जी कहते हैं कि दोहा ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो कम होते हैं किंतु उनमें गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। सक्षम दोहाकार सीमित शब्दों में गहरे और बड़े तथ्य प्रस्तुत कर देता है। दोहे के कम शब्दों का भी हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए। कवि ने किसे बड़ा माना है? कवि उसी को बड़ा मानते हैं जो दूसरों की मदद करता है। कवि कहता है मनुष्य के जीवन की सार्थकता परोपकार के कारण है। यदि अधिक धनवान होने पर भी वह किसी की मदद नहीं करता तो उसका धनवान होना निरर्थक है। 19 नंबर देखिए। रहीमदास ने संबंधों के बारे में क्या कहा है? रहीमदास जी कहते हैं कि किसी भी बात को बिगड़ने से पहले ही तुरंत संवारने का प्रयत्न करना चाहिए। संबंधों में एक बार खटास आ जाए तो फिर वे पहले जैसे नहीं हो पाते। इसके लिए उन्होंने फटे हुए दूध का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार बिगड़े संबंध बिखर जाते हैं, उन्हें पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। 20 नंबर देखिए। सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि ने क्या शिक्षा दी है? कवि कहते हैं कि अमीर या बलशाली के आगे गरीब या कमजोर लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि ने अपनी बात पर बल देने के लिए सुई और तलवार का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों का अपना अपना महत्व है। सुई का कार्य तलवार नहीं कर सकती तथा तलवार का कार्य सुई नहीं कर सकती। दोनों का अपना अपना महत्व है, किसी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 21 नंबर प्रश्न देखिए। रहीम ने एक को साधने की बात क्यों कही है? रहीम ने एक को साधने की बात इसलिए कही है क्योंकि एक काम को साधने से अन्य काम वैसे ही सज जाते यानी पूर्ण हो जाते। जैसे जड़ में पानी देने से पत्ते, फूल, शाखाएं पूर्ण पेड़ का विकास होता है। 22 नंबर देखिए। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? नट अपने शरीर को संपूर्ण रूप से समेटकर, सिकोड़कर तथा रस्सी पर चलने में सिद्ध होने की कला के कारण ऊपर चढ़ जाता है। 23 नंबर देखिए। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर सकता? जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि कमल को भली भांति पुष्पित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। सूर्य से कमल को प्रकाश तो अवश्य मिल जाता है पर उस प्रकाश से भी अधिक आवश्यकता जल की होती है, जिसके अभाव में कमल सूख जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए। रहीम ने तालाब के कीचड़ युक्त जल को किसकी तुलना में ठीक माना है? रहीम ने सागर के जल की अपेक्षा पंख यानी तालाब का कीचड़ युक्त जल को इसलिए धन्य बताया है क्योंकि वह अधिक उपयोगी है। उसे पीकर लघु जीव अपना प्यास बुझा सकते हैं, जबकि समुद्र का अपार जल खारा होने के कारण किसी की प्यास बुझाने के काम नहीं आता। 25 नंबर प्रश्न देखिए। रहीम के दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती? उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न आपके आते हैं। रहीम के दोहे में मनुष्य के जीवन को आदर्श बनाने वाली सीख दी गई है। इनकी शिक्षा उस काल में भी उतनी ही अनुकरणीय और ग्राह्य थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण इसके उदाहरण है। रहीम ने कहा है, पहला नंबर, कि रहीम ने कहा है कि प्रेम के धागे को एक झटके के साथ अचानक कभी नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार यदि किसी के साथ प्रेम संबंध टूट जाते तो दोबारा बनने पर भी उसमें पहले जैसा भरोसा और विश्वास नहीं आ पाता। 2 नंबर देखिए। रहीम ने कहा है कि विपत्ति के समय मनुष्य की अपनी संपत्ति ही उसकी सहायता करती है, काम आती है और दूसरों की नहीं। 26 नंबर प्रश्न देखिए। रहीम ने किन छोटी वस्तुओं का महत्व प्रदर्शित करने के लिए क्या तर्क दिए? रहीम ने प्रतिदिन के व्यवहार में छोटी वस्तुओं का महत्व दर्शाने के लिए कीचड़ युक्त छोटे तालाब और सागर का तथा सुई और तलवार के तर्क दिए। हम कवि से पूर्ण रूप से सहमत है। प्रत्येक वस्तु का अपने स्थान पर महत्व। सुई की जगह तलवार काम नहीं आ सकती। 27 नंबर देखिए। मोती, मानुष, चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी आपके आते हैं परीक्षा में। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत, प्रतिष्ठा, मर्यादा और चून अर्थात आटे के संदर्भ में जल से अर्थात मोती की चमक फीकी पड़ने के कारण उसका मूल्य तथा महत्व कम हो जाता है। मनुष्य की इज्जत प्रतिष्ठा चली जाने पर वह समाज की नजरों में अपना मान सम्मान खो बैठता है। समाज में उसे अपना मुंह छिपाकर घूमना पड़ता है। इसी तरह पानी के बिना आटे से रोटी बनाना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के
पाठ का प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।